गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर बेस्ट। दोस्तों, अब से पहले हम जब मिले थे तब हमने हिंदी के काव्य एक इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य जो था वो हमने सीखा था। और ये काव्य हम बचपन से ही सुनते आए हैं, सीखते आए हैं, समझते आए हैं, है ना। उसका जो स्वाध्याय था वो भी मैंने क्लासरूम में भेज दिया था। आज हम हिंदी के चैप्टर 2 अनूठे इंसान इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस पाठ में फ्रांस के महान शासक नेपोलियन के बचपन की कहानी का वर्णन है। साथ ही केरल के एक देशभक्त लड़के की कहानी का भी यहाँ पर निरूपण है। तो इस काव्य में इस पाठ में हम अनूठे इंसान, पाठ का नाम ही है अनूठे इंसान, तो इंसान अनूठा कब बनता है। तो ये दो पात्रों की जो मैंने बात की, इन दो पात्रों की कहानियों से ये इंसान कैसे अनूठे बने, कैसे लोगों से अलग हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही हम भी कैसे लोगों से अलग छा जाए और अनूठे इंसान बन पाए, ये कहा ऐसी भी सीख हमें मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली कहानी है, ऐसा था नेपोलियन के बचपन की कहानी है दोस्तों। तो इस कहानी में नेपोलियन जब छोटा था तो दोनों भाई बहन, उसकी बहन जो थी इलाइजा और नेपोलियन, दोनों भाई बहन जो कहते हैं ना लुका छुपी खेल रहे थे। और उस दौरान दोनों खेलते खेलते एक अमरूद बेचने वाली लड़की से जो नेपोलियन था वो टकरा गया। अब अमरूद बेचने वाली लड़की उन्हीं की उम्र की थी, तो नेपोलियन के टकराने से क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? जो अमरूद थे वो गिर गए। अमरूद वाली लड़की जो थी, अमरूद बेचने वाली लड़की, उसकी टोकरी से सारे अमरूद नेपोलियन के टकराने से गिर गए। अब वो लड़की क्या करने लगी? गरीब लड़की हो, उसका अगर नुकसान हो जाए तो वो क्या करेगी? रोएगी। तो ये लड़की भी रोने लगी, रोते रोते कहने लगी कि मेरी माँ मुझे बहुत ही मारेगी। तब नेपोलियन ने कहा, उसकी जेब से कुछ पैसे थे वो निकाले और उस लड़की को देने लगा। तो जो अमरूद बेचने वाली लड़की थी उसने कहा कि भाई मेरे पास तो इतने पैसों में जो अमरूद है वो नहीं आएंगे, इससे मेरा बड़ा नुकसान होगा और मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। तब नेपोलियन ने उससे कहा कि भाई तो चल मेरे घर, मैं अपनी माँ से तुम्हें पैसे दिलवाता हूँ। तब इलाइजा को लगा कि अगर माँ ऐसे इस लड़की को देखेगी तो माँ हमें डांटेगी, तो उसने अपने भाई से कहा कि भैया ऐसे नहीं जाना है, माँ हमें डांटेगी। तब नेपोलियन ने कहा कोई बात नहीं, हम इसका नुकसान तो हमने किया है तो हमें उसका नुकसान तो देना पड़ेगा। तो इस तरह अपनी बहन को समझा बुझाकर उस अमरूद बेचने वाली लड़की को नेपोलियन अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने अपनी माँ से पूरी बात कही कि इस तरह टकराने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद गिर गए और उसका बड़ा नुकसान हुआ है। तो माँ ने इनकार किया कि भाई ऐसे नहीं, हमारी माँ भी अगर हो तो वो डांटेगी ना हमें। तो उसने कहा कि मैं उससे पैसे तो दे दूँ लेकिन तुम्हारी जेब खर्च से काट लूँगी। तो नेपोलियन ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी जेब खर्च से काट लेना, पर इसका नुकसान जो है वो भरपाई कर दो। तो नेपोलियन की माँ ने उस अमरूद बेचने वाली लड़की को कुछ सिक्के देकर उसका नुकसान भर दिया। अब महीने भर नेपोलियन को जेब खर्ची मिलने वाली नहीं थी, तो नेपोलियन खुश हुआ होगा या दुखी हुआ होगा? अगर हम हो तो क्या होगा? हमें थोड़ा दुख तो होगा ना कि अब महीना भर हम कैसे खर्चा करेंगे, कैसे चलाएंगे। लेकिन नेपोलियन को एक बात की खुशी थी कि उसने सच्चाई का साथ दिया था, उसने एक अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, इस तरह हमें भी अपने नुकसान की परवाह न करते हुए दूसरों को मदद करनी चाहिए। तो ऐसा था नेपोलियन, बचपन से ही सत्यवादी था।
वो अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए कुछ भी न्यौछावर कर सकता था। दोस्तों ये तो थी नेपोलियन की कहानी। अब हम दूसरी कहानी, पहली कहानी क्या हमने अभी पढ़ी नेपोलियन। हाँ, ऐसा था नेपोलियन। अभी तो बच्चों मैं आपको सिखा रही हूँ, कहानी बता रही हूँ, लेकिन आपको ये कहानी खुद भी पढ़नी है एक बार। ओके, तो अब है दूसरी कहानी है सच्चा दान। ये कहानी उस समय की है जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो केरल के मलाबार गांव की एक कहानी है जहां बड़गरा गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था। मलाबार, केरल के मलाबार के बड़गरा गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था। वहां के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी थे। तो गांधी जी ने यहाँ लोगों को भाषण दिया और उपस्थित सभी बहन, अब उस समय स्वतंत्रता का सत्याग्रह जो चल रहा था सत्याग्रह, तो उस समय गांधी जी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते थे। तो यहाँ भी इस गांव में भी गांधी जी आए थे और उन्होंने अपने भाषण में उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। क्या मांगा? जेवरों की भीख मांगी। किस लिए मांगी होगी? गांधी जी तो अच्छे इंसान थे, उन्हें भीख मांगने की क्यों जरूरत पड़ी? तो दोस्तों देश सेवा के लिए, देश के स्वतंत्रता सत्याग्रह के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए गांधी जी को पैसों की जरूरत थी। तो उसके लिए उन्होंने औरतों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सारी गिफ्ट भेंटें आई, जेवर आए और अपना भाषण समाप्त करते गांधी जी को सारे लोगों ने जब पूरा अपने जेवर दे दिए, सारे लोगों ने अपनी भेंट उपहार दे दिए, तो अब जेवरों को तो क्या करेंगे, तो फिर उसकी नीलामी शुरू हुई। तो उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोले, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? 16 साल की एक लड़की थी, वह स्टेज पर गई और अपने हाथ से एक चूड़ी उतारकर गांधी जी से बोली कि सर आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली, दोनों चूड़ियों को देने की जरूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। क्योंकि छोटी बच्ची थी, 16 साल की, मतलब कोई बड़ा तो इंसान कहा नहीं जा सकता। तो जब गांधी जी से उसने हस्ताक्षर मांगे, ऑटोग्राफ मांगा और गांधी जी ऑटोग्राफ देने लगे, तब उसने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार कर दे दी। तब गांधी जी ने उससे कहा कि बेटा मुझे दूसरी चूड़ी की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार भी उतार दिया। अपने गले से जो सोने का हार या सोने की चेन पहनी हुई थी वह भी उसने उतार दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदें भी निकाल दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? दोबारा गांधी जी ने पूछा। हार दूसरे हाथ की चूड़ी उतारी, गले से हार उतारा, कानों से बूंदें उतारने लगी। तो ये सब देखकर गांधी जी को प्रश्न हुआ। तो उन्होंने कौमुदी से प्रश्न पूछा कि बेटा तुमने अपने माता पिता से पूछ लिया है? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। जो नीलामी कर रहे थे वो कौन थे? कौमुदी के पिताजी थे। तो किसी ने उत्तर दिया कि इसके पिताजी तो यहाँ ही है जो नीलामी कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा पाओगे। अब सोना इतना महंगा जो होता है। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा ये तुम हमें दे तो रही हो, लेकिन ये सारे गहने अगर उतार दे रही हो तो दोबारा अगर तुम्हें बनवाने हो तो तुम दोबारा बनवा नहीं पाओगे। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार भी कर ली और दोबारा गहने लेने की जरूरत नहीं की। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। उस लड़के ने कुछ न कहते हुए भी काफी कुछ कह दिया।
तब गांधी जी ने हस्ताक्षर करते हुए एक सेंटेंस भी लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों से अधिक तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ कौमुदी ने अपनी जो देशभक्ति बताई, अपने सारे आभूषणों को त्याग दिया और देश सेवा के लिए अर्पित कर दिया, तो ऐसी थी कौमुदी। तो कौमुदी से हमें देशभक्ति का भाव भी सीखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही अनूठे इंसानों की कहानियाँ हमें सुननी चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद की कहानियाँ भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, है ना। 7th क्लास में देखिए हम भी बने महान, उसमें पहली ही कहानी है कर्तव्य नाम की। तो उस कहानी में क्या है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। उन्होंने बाजार से, मेले से एक शिवलिंग खरीदा था। अगर आपको याद आ जाए तो देखिए, सुनिए। उन्होंने एक शिवलिंग खरीदा था और उनके पास केवल अब 54 ही बचे थे। तब उन्होंने मेले में देखा था कि भाई एक बच्चा रो रहा था। रोते हुए बच्चे को उन्होंने जब पूछा प्यार से कि बेटा क्यों रो रहे हो, तब उस बच्चे ने कहा कि मेरी 54 खो गई है। तो स्वामी विवेकानंद नामक जो नरेंद्र नामक स्वामी विवेकानंद थे, तो उस बच्चे ने, नरेंद्र ने, किसी भी चीज़ का विचार न करते हुए तुरंत ही अपने पास जो 54 बच्चे थे वो उसे दे दिए। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक बच्चा मोटर कार के बीच आते आते रह गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो बच्चा रास्ते से चला जा रहा था, पीछे से मोटर कार आ रही थी। उस बच्चे को बिल्कुल इल्म नहीं था कि भाई गाड़ी आ रही है, मोटर आ रही है। अगर बच्चा थोड़ी देर भी नरेंद्र उसे बचाने से लेट हो जाता तो बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता। तो उन्होंने तुरंत ही झपट मारकर उस बच्चे को बचा लिया था। उस बचाने की कार्यवाही में उनका जो शिवलिंग था वो भी टूट गया था, तो इतना उनका नुकसान भी हो गया था। तो तब लोगों ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा इतना नुकसान होगा इस बच्चे को बचाने के काम में। तब उन्होंने क्या कहा कि शिवलिंग से बढ़कर मानवता है, मानवता ही सच्ची भक्ति है और सच्चा देश प्रेम है, सच्ची इंसानियत है। तो हमें ये बातें नहीं भूलनी चाहिए, ये गुण हमारे अंदर विकसित करने चाहिए दोस्तों। तो ऐसे ही अच्छे गुणों को हमारे अंदर विकास करते हुए, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते हुए हम इन दोनों कहानियों का यहाँ समाप्ति कर रहे हैं। इसका स्वाध्याय और शब्दार्थ मैं आपको PDF थ्रू भेज दूँगी। शब्दार्थ तो वैसे यहाँ सारे टेक्स्ट बुक में दिए ही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हार्ड वर्ड लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका स्वाध्याय PDF के थ्रू भेज दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।